आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि एक आइडियल गैस है जिसका अमाउंट है जो फिक्स है, ओके, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, उसका इनिशियल प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो दोनों इक्वल हैं फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के, ओके। तो हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट होंगी। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल इंटरनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल इंटरनल एनर्जी, हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन द प्रोसेस मस्ट बी जीरो and net work done by an ideal gas in the process may be zero। तो अभी अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूं PV इज इक्वल टू nRT, तो मेरे को क्या गिवन है कि जो अमाउंट है वो फिक्स है, राइट। तो जो इनिशियल स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही फाइनल स्टेट में हो जाएंगे। इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम भी इक्वल दिए, मतलब P1 और P2 भी इक्वल हैं, V1 और V2 भी इक्वल है, राइट। यहाँ से टेम्परेचर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा PV बाय NR, राइट। अब मेरे को गिवन ही है कि प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स तीनों क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं। सो प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स तीनों सेम रह रहे हैं और R तो मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि P1 V1 जो होगा इन दोनों इक्वेशन से, बोल सकता हूँ वो P2 V2 के इक्वल होगा, राइट। अब अगर इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा P1 V1 बाई N1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई N2, राइट। दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे भी आ जाएगा R। तो P1 V1 बाई N1 R वो क्या बन जाएगा, टेम्परेचर 1, राइट, मतलब इनिशियल टेम्परेचर, और ये बन जाएगा फाइनल टेम्परेचर। सो T1 इक्वल टू T2 आ गया, राइट। तो मेरे को पता लग गया कि जो मेरा इनिशियल टेम्परेचर है और जो मेरा फाइनल टेम्परेचर है वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब मेरे को ये नहीं दिया कि हम स्टेट 1 से स्टेट 2 किस प्रोसेस के थ्रू गए हैं, बट मेरे को पता है कि जो मेरा इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन होता है और वो प्रोसेस या फिर पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसका फॉर्मूला हमेशा फिक्स रहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी, राइट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्योंकि T1 इज इक्वल टू T2 है तो यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब डेल्टा यू भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डेल्टा यू जीरो आ गया मतलब इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होंगे, सेम होंगे। तो U1 इक्वल टू U2 भी आ गया मेरे पास, राइट। अब बचा हीट और वर्क डन। अब मेरे को पता है कि हीट गिवन टू द गैस और वर्क डन बाय द गैस वो दोनों क्या होंगे, पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे, राइट। बट पाथ तो मेरे को गिवन नहीं है, मेरे को प्रोसेस नहीं गिवन कि किस प्रोसेस के थ्रू हम उसको स्टेट 1 से स्टेट 2 लेके गए हैं। तो वर्क और हीट के बारे में मैं बिना प्रोसेस के तो कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता, राइट। तो ये बोलना तो गलत हो जाएगा कि हीट गिवन टू द आइडियल गैस इन द प्रोसेस मस्ट बी जीरो, के जीरो होना पड़े, नहीं बोल सकते, बिकॉज डेल्टा यू जीरो आया है। डेल्टा यू जीरो मतलब अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखूं तो डेल्टा यू होता है Q माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो आ गया मतलब Q और W क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। Q और W क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब लेट से वो स्टेट 1 से स्टेट 2 गया जहाँ पे वो उसका जो इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर है वो फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर के इक्वल है। अगर मैं कोई साइक्लिक प्रोसेस कंसीडर करूं, ओके, कोई भी लेट से मैं रैंडम साइक्लिक प्रोसेस उठा लूं, तो उसमें क्या होता है, जो मेरी इनिशियल स्टेट होती है वही मेरी फाइनल स्टेट हो जाती है, राइट। मतलब इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, राइट, साइक्लिक प्रोसेस में। बट मेरे को पता है कि साइक्लिक प्रोसेस में नेटवर्क डन जीरो होना जरूरी नहीं है, राइट। साइक्लिक प्रोसेस में तो वर्क हो सकता है, साइक्लिक प्रोसेस में अगर वर्क हो सकता है और वर्क का मेरे को फॉर्मूला भी पता है, राइट। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो उस साइकिल में जितना एरिया इनक्लोज हो रहा होगा उतना गैस ने वर्क किया होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं है तो Q भी जीरो नहीं होगा, राइट। Q जीरो नहीं होगा, बट इसमें बोल रहा है कि नेट हीट जो है वो जीरो होनी चाहिए, तो C ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी में बोल रहा है कि नेट वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन द प्रोसेस में बी जीरो, ये पॉसिबल है, जीरो हो सकता है क्योंकि हमें प्रोसेस नहीं गिवन। कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें वर्क डन क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो। वो प्रोसेस कौन सा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट का, राइट। अगर मेरे पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रह रही है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा और वर्क की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन ओवर P dV, dV जीरो हो गया तो वर्क जीरो। तो अगर मैं एक आइसोबारिक प्रोसेस में, ओके, इनिशियली मैंने गैस का प्रेशर जो है वो P1 से P2 कर दिया और फिर मैं वापस आ गया उसी लाइन के थ्रू P2 से P1,
तो वॉल्यूम तो पूरे प्रोसेस में चेंज ही नहीं हुई, तो वर्क नेट क्या हो गया, 0 हो गया। तो वर्क में भी 0, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी में बोल रहा था इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी इक्वल होने चाहिए, ये भी सही है। और ए में क्या बोल रहा था, ए में बोल रहा था इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल टेम्परेचर, तो ये भी सही है। तो मेरे करेक्ट ऑप्शंस क्या आ गए, ए बी कॉमा डी। ओके, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया ए बी डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।